ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूप बत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो तो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो बेविचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती। ये कर्म बातों से नष्ट नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल होगा। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो परम पावन हो जाता। अहो, आश्चर्य की बात! बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर सकते, भगवान नाम उसे पावन कर देता है। जय शीत हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु शरण गही, सकई तो सब पर पंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण कृष्ण गोविंद क्या जाता है? हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम नहा के जपो, तुम ऐसा को, जैसे हो जहां हो, गोविंद गोविंद राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, तुम पावन हो जाओगे प्यारे। तुम्हारी दुर्गति, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारी उन्नति में जो बाधक कर्म है उनको नष्ट करो। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, कृपा की। अगर नाम जप नहीं तो कहीं भी भाग के चले जाओ, देख लो तुम्हें क्या मिलता है। नाम जप करो, तुम स्वयं देने वाले बन जाओगे। मांगना मिट जाएगा जन्म जन्म का। विश्वास करो, जैसे भी हो। नहीं छोड़ पा रहे गंदी बातें, शुरू करो। नाम को तो अंदर लाओ, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। विश्वास करो। आज तक जितने बड़े बड़े ऊंचाई के पद पर पहुंचे हुए महात्मा हैं, सबके मूल में नाम पाया गया। निरंतर नाम जप, निरंतर अभ्यास करने से होता है। विश्वास करो, इसके बराबर न तीर्थयाटन है, न कोई अन्य साधन है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महासुखी हो गया। पर जब तक तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होते, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करके दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हृदय में नाम जप करो। जब पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, तब आनंद की धारा, तुम्हें कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट परास्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। प्रयास को कहते हैं पुरुषार्थ, और सफलता नहीं मिली उसको कहते हैं प्रारब्ध। कभी कभी
प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर भी हावी हो जाता है। पर पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो सत है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो असत है। अगर राधा राधा बीच में बोलते रहो और प्रभु की भावना कर लो कि 8 घंटे से जो काम कर रहा हूं वो समय और वो कार्य दोनों प्रभु को समर्पित करते हैं, अब ये सत्य पुरुषार्थ हो गया। अब प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य आ गई तुम्हारे पुरुषार्थ में। खिलवाड़ नहीं है। जो तुम एक भी कर्म करते हो वो कर्म सुरक्षित है, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा या तुम्हें सुखी करके रहेगा। असत है, पाप है तो दंड देगा, सत है, सुकृत है तो सुखी करेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य वार्ता है, ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है। सत्य सत्य रहता है, चाहे जो युग हो, चाहे जो समय हो, सत्य अपना प्रभाव दिखा के रहता है। इसलिए भगवान का आदेश है, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद में डूबने के लिए, मस्त होने के लिए मिला है। ये मस्ती नशा में नहीं है, ये मस्ती दूसरों के शरीर का मांस खाने में नहीं है, ये मस्ती दूसरों की हिंसा व्यभिचार इसमें नहीं है। मस्ती है स्वात्मानंद की। जब कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु भी एक खिलौना लगने लगे, उसे मस्ती कहते हैं। वो मस्ती आती है भगवान नाम जप से। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि शरीर राग नष्ट हो गया। इसलिए सावधान होकर जो जहां जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान नाम सदैव अपने पास रखो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। देख लेना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। कुछ इसमें नहीं लगता, इसमें न पैसा देने की बात कर रहे, ना कोई संयम नियम की बात कर रहे। जैसे बने, मन नहीं लगता, मत लगने दो, ये बड़ा दुष्ट है। ये लगता है हमें दुर्गति कराने के लिए। अगर इसकी हां में हां मिलाओगे तो ऐसे निंदनीय कर्म कराता है, घृणा होती है अपने मन से। देखो ना, झांक के देखो ना मन को, कभी ये तृप्त नहीं हुआ। वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदे आचरण की प्रेरणा। इस दुष्ट को मित्र मानते हो, ऐसे मन को? जो हमारा खास दुश्मन है वो मन है। वासनाओं में फंसा हुआ, वासनाओं की प्रेरणा करने वाला दुश्मन मन है। इस मन को डंडे से मारो। डंडा है हरिनाम। जितना जपोगे मन उतना ही सावधान रहेगा। कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, निरंतर रटन करो। राधा राधा राधा। क्या जाता है? जिह्वा से नाम उच्चारण कर रहे, शरीर से अच्छे कर्म कर रहे हैं, विचार अपने आप पावन होने लगेंगे। विचार पावन हुआ तो महात्मा हो गया, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। तो ध्यान दीजिए, हमारे पुरुषार्थ को प्रबल करने वाला और प्रारब्ध को नष्ट करने वाला एक ही महान समर्थ है, भगवान नाम। इसके सामने कोई साधन बराबरी नहीं कर सकता। ये महामहिम नाम भगवान का है, भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ, घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको। ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं।
फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो, तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा।